दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबी चैन। दोस्तों, मेरी एक गुजारिश है मोदी जी से, और मैं चाहता हूं कि आप इसका पार्ट बने। पार्ट ये है कि मोदी जी अगर एक काम कर दें, वो हिंदुओं के लिए भी होगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे साथ विश्वासघात किया गया कांग्रेस की तरफ से, उसका भी जवाब होगा। और मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी नीचे गिरती जा रही है भारत के अंदर, वो भी बढ़ जाएगी। एक ही काम करना है सिर्फ, कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, उससे सारे के सारे तुष्टीकरण के काम भी रुकने शुरू हो जाएंगे। और वो काम है, एक ही झटके में सारा काम सीधा होता है अगर आर्टिकल 30 और 30A ये समाप्त कर दिया जाए मोदी जी की तरफ से। और ये हो सकता है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो दो धाराएं जवाहरलाल नेहरू की तरफ से डाली गई थी और हिंदुओं को दबाया गया उसके बाद। अब ये आर्टिकल 38 और 30 था क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आर्टिकल ऐसे थे जिसके ऊपर जो वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने बोला था कि अगर तुमने इसको डाला लहड़ू, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और जो मुझे पोजीशन मिली है गवर्नमेंट के अंदर वो भी छोड़ दूंगा। और उससे डर कर, क्योंकि डरपोक तो लहड़ू फैमिली शुरू से ही रही है, उन्होंने इसको नहीं डाला। लेकिन हिंदुओं की भी बदकिस्मती थी कि थोड़े ही महीनों के बाद जो हमारे वल्लभ भाई पटेल हैं, उनका देहांत हो गया, और उनके मरने के बाद इमीडिएटली लहड़ू ने ये दो संविधान के अंदर ये कानून बना दिए। और कानून भी क्या थे, ये इतना बड़ा दोगलापन था लहड़ू का कि मैं कुछ बता नहीं सकता। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया गया इन दो आर्टिकल्स के कारण। अब ये है क्या, ये कानून ऐसे हैं कि हिंदू अपने धर्म को ना तो पढ़ सकता है ना पढ़ा सकता है, किसी को सिखा भी नहीं सकता, इसकी परमिशन ही नहीं है। और 30A ये जो नियम बनाया था, हमें अधिकार ही नहीं देता है कि हम कॉलेजों में हिंदू धर्म को पढ़ा सकें, प्रचार कर सकें, किसी को समझा सकें। और अगर किसी ने किया तो उसे दंडित किया जाएगा। हिंदू स्कूल जो होते हैं उन्हें हम खोल नहीं सकते। हिंदुस्तान है ये, इसके अंदर यानी कि अगर जो पाठशालाएं होती थी हमारी हिंदुओं की, वो हम नहीं खोल सकते, वैदिक स्कूल हम नहीं खोल सकते। और जो एक्ट 30A है, इसके तहत पब्लिक स्कूल या कॉलेज में हिंदू धर्म की जो संस्कृति होती है उसे भी पढ़ाने की अनुमति नहीं है। इसीलिए जो हमारी एजुकेशन है उसके अंदर मुगल कितने ग्रेट थे, अंग्रेज कितने ग्रेट थे, ये पढ़ाया जाता है। अब क्या आपको अजीब नहीं लगता कि 30A नेहरू ने संविधान के अंदर कानून बनाया, 30A और 30, और इसके अनुसार मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये अपनी धार्मिक शिक्षा फैला सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं। यानी कि धार्मिक स्कूल सिख भी खोल सकते हैं, ईसाई खोल सकते हैं, मुसलमान भी खोल सकते हैं, हिंदू नहीं खोल सकता। वो अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं, सिखा भी सकते हैं, हिंदू नहीं कर सकता। और कानून जो 30 है उसके अनुसार मुसलमान मदरसे शुरू कर सकते हैं, पूरा अधिकार है उनको, उन्हें अनुमति है। संविधान अनुच्छेद जो 30 है ईसाइयों को भी अपने धार्मिक स्कूल कॉलेज स्थापित करने की परमिशन देता है, पूरा अधिकार है उनके पास। लेकिन वो जो अधिकार हैं हिंदुओं के पास नहीं है। हम वैदिक स्कूल नहीं खोल सकते हिंदुस्तान के अंदर। ये मैं किसी मुसलमान कंट्री के लॉ नहीं बता रहा हूं, हिंदुस्तान के लॉ बता रहा हूं। और वो अपने धर्म को फ्री में प्रचार कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। और मोदी जी, आप अगर इस कानून को चेंज कर दें, सिर्फ एक कानून 3038 को, सारा सिलसिला ही चेंज हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जी के अंदर जो तुष्टीकरण का काम है उनके लिए, उनको फर्स्ट ग्रेड सिटीजन बोला जाता है, ईसाइयों को, मुसलमानों को, और हिंदुओं को सेकंड ग्रेड, क्योंकि हम अपने धर्म का प्रचार ही नहीं कर सकते। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। आपने नालंदा यूनिवर्सिटी को तो आपने स्थापित कर दिया दोबारा से, उसके साथ साथ अगर वैदिक स्कूल भी खुलने शुरू हो जाएं और उसकी परमिशन मिल जाए कॉन्स्टिट्यूशनली, ये सबसे बड़ी चपेट होगी। और ये जो मिलाप करते हैं ना, रोना और धोना शुरू करते हैं ये सारे ऑपोजिशन वाले, वहीं पर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो उसको ऑपोजिशन करते हैं कि भाई आप वैदिक स्कूल नहीं खोल सकते,
आप अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, तो आपके पास भी अधिकार होगा कि आप भी मदरसे खोलने की परमिशन नहीं दे सकते उसके बाद, कि अगर हमें हिंदुओं को अलाउ नहीं है, तो आपको भी अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी कि दोनों कॉइन के दोनों तरफ हेड होगा आपके हाथ में। आप हेड्स करिए, जीत आपकी होगी, जैसे शोले मूवी में अमिताभ बच्चन के पास सिक्का था। ये एक कानून आपकी जो पॉपुलैरिटी है उसे भी वापस लेकर आएगा। हिंदू भी आपके साथ होगा और मुसलमानों का, ईसाइयों का जो ये तुष्टिकरण वाला काम है, ऑपोजिशन करती है, ये भी बंद होगा। अब दोस्तों, इस कानून का एक पहलू और भी है, क्योंकि मैं इस कानून को क्यों पकड़ रहा हूं, नॉट ओनली फॉर एजुकेशन। इसका एक और रीजन है कि जो हिंदू मंदिर है, उसका सारा पैसा, उसकी सारी संपत्ति जो सरकार है उसके खाते में जाती है। लेकिन जो हिंदू मंदिर, यानी कि हिंदू मंदिर के अंदर जो हिंदू जो भगत होते हैं, वहां पे जो दान रखते हैं, वो सरकारी खजाने में जाती है। वहीं जो मुसलमान ईसाई हैं मस्जिदों में और उनके चर्च में, जो वहां पर दान जाता है, वो उनके जो समुदाय है, लोग हैं, उन्हीं के ऊपर लगाया जाता है, वो सरकारी खजाने में नहीं जाता। और जो हम दान देते हैं, वो पैसा मस्जिद और इनके चर्च को बनाने और उनको बचाने में, मरम्मत करने में लगाया जाता है। और ये सारा कुछ हिंदुओं के साथ जानबूझकर भेदभाव का एक काम लहड़ू की तरफ से किया गया। बहुत सोची समझी एक चाल थी। ये विश्वासघात था हमारे साथ, जो लहड़ू ने शुरू से ही कर दिया था, क्योंकि वो खुद मुसलमान था। अपने आप को बचाने के लिए उसने हिंदुओं का नाम लिया था, क्योंकि मुसलमान हमेशा ही बेशर्म होते हैं। ये हमेशा ही हिंदुओं के नाम लेकर, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, हमेशा हिंदुओं के नाम होंगे, पीछे होगा मोमिन, क्योंकि बुरके में छुपकर ये काम करने वाले लोग हैं। लहड़ू ने भी यही काम किया। उसने अपना नाम लहड़ू रखा, जबकि था मुसलमान वो। और इसलिए सारे के सारे जो कानून थे, वो मुसलमानों की फेवर के बनाए, वो भी हिंदुस्तान में। और ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि आज अगर हिंदू जो है हिंदुस्तान के अंदर, वो सिर्फ स्टोरीज में रह गया है। हिंदुओं को अपनी संस्कृति के बारे में एबीसी भी नहीं मालूम। हिंदुओं को उल्टी सीधी बातें समझाई जाती हैं एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, और हिंदू अपने ही धर्म से अलग होता जा रहा है। ना महाभारत की कोई उनको पता है सच्चाई, ना गीता के बारे में कोई पाठ पढ़ा है, ना रामायण की सच्चाई पता है। सिर्फ मजाक उड़ाते हैं हिंदू धर्म का, और हिंदू हंसता है उसके ऊपर। कभी आपने देखा है कि मुसलमानों के ऊपर, मोहम्मद के ऊपर किसी ने कोई मजाक उड़ाया हो? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अलाउड ही नहीं है भारत में आगे। लेकिन हिंदुओं के दो धार्मिक हमारे गुरु हैं या हमारे देवी देवता हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है और हिंदू ही हंसता है उसके ऊपर, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए कभी कोई काम किया ही नहीं किया। हमें ना तो अपने शास्त्रों की ज्ञान है, कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। जबकि दुनिया हमारे शास्त्र पढ़कर उन्होंने साइंस की बुक्स लिख दी, और हमें अपने ही देश में हमारी ही संस्कृति से दूर किया गया। जबकि जो मदरसे हैं उसके अंदर इस्लाम में कौन कौन से जिहाद के तरीके हैं वो समझाए जाते हैं, उनको वो पढ़ाए जाते हैं और वो अलाउड भी हैं। तो दोस्तों, अगर मोदी जी को इस देश को चेंज करना है, इसे डेवलप्ड कंट्री बनाना है, इसे हिंदुस्तान बनाना है दोबारा से, तो ये जो आर्टिकल 30 और 30A है, इसको खत्म करना पड़ेगा। और उससे क्या होगा कि हम अपनी संस्कृति से जुड़ना शुरू करेंगे। जो हमारी अगली पीढ़ियां हैं, वो गलती नहीं करेंगी जो हमने करी। हमें ना तो संस्कृत आती है, ना शायद भागवत गीता का पूरा सार पता है। हमें कुछ भी नहीं पता अपनी संस्कृति के बारे में। हमें स्कूल में सिर्फ ये पढ़ाया गया औरंगजेब कितना ग्रेट था और अकबर कितना ग्रेट था, अकबर द ग्रेट। और वहां पे कैसे कैसे झूठ पढ़ाए जाते हैं, ये आपको भी मालूम है। तो दोस्तों, ये इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मोदी जी, ये आपके पास एक बहुत गोल्डन चांस है। नालंदा यूनिवर्सिटी आपने इनॉग्रेट कर दी, अब 3038 भी खत्म कर दीजिए, ताकि इस देश में हिंदू को ये लगे कि वी आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, नॉट सेकंड ग्रेड सिटीजन, जैसे कांग्रेस ने हमें बनाकर रखा। और ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। सिर्फ 2 आर्टिकल खत्म करने हैं, उससे जो कंट्रोल है इनका एजुकेशन के ऊपर और जो कंट्रोल है हमारे मंदिरों के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा। और जैसे ही पैसों के ऊपर कंट्रोल खत्म होगा, इनका पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, वो पूरा बिखर के ताश के पत्तों की तरह जो महल खड़ा किया है, वो बिखर जाएगा।
क्योंकि इनके पास जो इनका जो इकोसिस्टम है वो सिर्फ पैसे से चलता है। अब जब तक इसके एजुकेशन और पैसे के ऊपर मार नहीं मारेंगे, आप इस देश को आगे नहीं लेके जा सकते और हिंदुओं को इकट्ठा भी नहीं कर सकते और आपकी फेवर भी नहीं करा सकते। क्योंकि हिंदू इस वक़्त बार-बार मेरे यहाँ पर कमेंट्स में एक ही क्वेश्चन पूछता है, मोदी जी ने हिंदुओं के लिए क्या किया? अब मेरे पास भी इसका आंसर नहीं है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। एक झटका और ये सारे के सारे इमीडिएटली हलाल होते फिरेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.